प्रार्थना के दो अंग हैं, एक प्रार्थना और दूसरा प्रतीक्षा। और दूसरा अंग पहले अंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना तो बहुत लोग कर लेते हैं, प्रतीक्षा थोड़े लोग कर पाते हैं, और जो प्रतीक्षा कर पाते हैं उनकी ही प्रार्थना पूरी होती है। प्रतीक्षा का अर्थ है मैंने प्रार्थना कर ली, लेकिन मेरी प्रार्थना इसी क्षण पूरी हो ऐसी आकांक्षा नहीं, पूरी हो ऐसी आशा तो, लेकिन अपेक्षा नहीं। तैयारी हो, धैर्य हो कि अनंत भी प्रतीक्षा करनी होगी तो करेंगे। आज न हो, कल न हो, परसों न हो, इस जन्म में न हो, अगले जन्म में न हो, कितना ही समय बीते, धैर्य न चुका देंगे। ऐसे अनंत धैर्य से जो प्रार्थना करता है उसकी इसी क्षण भी पूरी हो सकती है, और जिसने अधैर्य किया उसकी कभी पूरी न होगी, क्योंकि धैर्य प्रार्थना का प्राण है। जब तुमने प्रार्थना की और धीरज न रखा तो प्रार्थना न रही, मांग हो गई, चूक गए। मांग में वासना है, अधैर्य है, जल्दबाजी है, अभी होनी चाहिए। मांग में बचकाना पानी, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं अभी इसी वक्त, आधी रात में खिलौना चाहिए। मांग में प्रौढ़ता नहीं, मांग में जिद, हट है, दुराग्रह है। प्रार्थना में कोई हट नहीं, न कोई मांग है, न कोई दुराग्रह। दुराग्रह तो दूर, प्रार्थना में सत्याग्रह भी नहीं, क्योंकि सत्याग्रह भी दुराग्रह का ही अच्छा नाम है। प्रार्थना में आग्रह ही नहीं, प्रार्थना में केवल निवेदन, केवल निमंत्रण। तुमने पाती भेज दी अपनी तरफ से, प्रभु को जगाना हुआ है। तुम्हारी पाती इतनी ही खबर देती है कि जब भी प्रभु आए तुम्हारा दरवाजा खुला होगा। जब भी प्रभु आए तुम्हारे हृदय के द्वार बंद न होंगे, तुम्हारा हृदय मंदिर खुला होगा। तुम प्रतीक्षा करोगे, और प्रतीक्षा में बड़ा सुख है, क्योंकि प्रतीक्षा में बड़ी शांति है। अधैर्य में दुख है, अधैर्य में तनाव है, चिंता है, अधैर्य में बेचैनी है, होगा कि नहीं होगा, द्वंद है। धैर्य का अर्थ ही यही होता है कि होगा, निश्चित होगा, देर कितनी ही हो, और जो देर हो वो भी अन्याय नहीं, वो भी मेरी पात्रता के बनने के लिए समय। बीज बो दिया, फूटेगा, ठीक ऋतु आने दो, समय पकने दो, बीज फूटेगा, वृक्ष बनेगा। बीज बोने के बाद पानी खींचते रहो और राह देखो। जल्दबाजी में सब बिगड़ जाए। इस पद का यही अर्थ है, हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। तुम अपनी तरफ से लगे रहो, तुम अपनी तरफ से हरि का पीछा करते रहो, तुम अपनी तरफ से निमंत्रण भेजते ही रहो अथक, तुम अपनी तरफ से पुकारते ही रहो। तुम्हारी आंखें प्रेम के आंसू गिराती रहे और तुम्हारे पैर घुंघरू बांधकर प्रेम के नाचते रहे। तुम अपनी तरफ से सब पूरा कर दो, तुम अपनी तरफ से कुछ कमी ना करो, तुम अपनी तरफ से रस्सी भर भूल चूक ना करो। जिस घड़ी भी मौसम पक जाएगा और तुम तैयार हो जाओगे, उसी घड़ी घटना घट जाती। अगर नहीं घट रही है अभी तो उसका केवल एक ही अर्थ है, शिकायत मत करना, मत कहना कि परमात्मा नाराज है, मत कहना कि मेरे साथ नाराज है, मत कहना कि औरों के साथ घट रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं घट रहा, मत कहना कि अन्याय हो रहा है। अगर परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं घट रहा तो सिर्फ एक ही अर्थ है, बस केवल एक ही अर्थ है कि तुम अभी तैयार नहीं, तो तैयारी में लग जाओ। अगर आज तुम्हारे द्वार परमात्मा नहीं आया तो तैयारी में लग जाओ, कल घर द्वार को और झाड़ो और बुहारो और साफ करो, दिया जलाओ, धूप जलाओ, फूल लगाओ, कल फिर प्रतीक्षा करो। अगर ना आए तो इतना ही समझो कि अभी कहीं थोड़ी भूल चूक और। जिस क्षण भी भूल चूक पूरी हो जाती, घटना ऐसे घटती है जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है। अगर 99 डिग्री तक भाप नहीं बना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा नाराज है। इसका इतना ही मतलब है कि 100 डिग्री पानी जब तक गर्म ना हो तब तक भाप नहीं बनता। थोड़ी और लकड़ियां लगाओ चूल्हे में और थोड़ा ईंधन जलाओ,
थोड़े और जोर से पुकारो, थोड़े और पागल होके उन्मत्त होके चीखो, थोड़े और दीवाने बनो, गीत और थोड़ा गुनगुनाओ, आता ही होगा। हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए, बनत बनत होते होते होता है, होता निश्चित है। जो भी उसकी तरफ गए पहुंच जाते। देर अबेर तुम्हारे कदमों की ताकत पर निर्भर है, कैसे तुम चलते हो। दिशा ठीक हो, बस इतना ही ख्याल रहे। फिर धीमे चलने वाले भी पहुंच जाते हैं, जल्दी चलने वाले भी पहुंच जाते हैं, तेज धावक भी पहुंच जाते हैं। दिशा भर ठीक हो,